नमस्कार, मैं हूं आकिल और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और राजस्थान में पिछले कई दिनों से जो लगातार चर्चा चल रही है वो है मीणा। अब वो चाहे नरेश मीणा हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार में मंत्री हैं, लेकिन गाहे बगाहे कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देते हैं जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो जाती है, कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब जो ताज़ा बयान उन्होंने दिया है वो दिया है अपनी ही सरकार को लेकर, नरेश मीणा को लेकर, और न सिर्फ जयपुर को बल्कि दिल्ली को लेकर। बयान क्या है देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा से मैं जेल में मिलने चला गया तो दिल्ली से फ़ोन आ गया। वह सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और आप उससे मिलने जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं खुले में मिल रहा हूँ, तुम तो उसे चुपचाप चुनाव लड़वा रहे हो। अब मेरी ये चीज़ सब जगह जाएगी और अब फिर से डांट पड़ेगी। तो कि मंत्री हो इस तरह से भाषण क्यों देते हो, ये बयान किरोड़ीलाल मीणा का है। और ये बयान दिया है उन्होंने गुरुवार राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिरसा मुंडा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए। इसके अलावा उन्होंने अपने इसी बयान में, इसी संबोधन में उन्होंने कर्मचारियों और अफसरों की भी बात की कि कौन कर्मचारी और कौन अफसर कब आपका पैसा खा जाए। भैरव सिंह शेखावत की भी उन्होंने बात की। उन्होंने एक और जो बयान दिया जिसकी चर्चा इस बयान के बाद दूसरे नंबर पर हो रही है, तो वो बयान ये है, वो भैरव सिंह शेखावत को लेकर उन्होंने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत ने एक बार कहा कि यार तू हमेशा उल्टा ही क्यों चलता है। तब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भाषा में उन्हें समझाया कि मैं मीन समाज से हूँ और मैं मछली की तरह हमेशा पानी के प्रवाह के उल्टी दिशा में चलते हैं, तो जिस तरफ पानी बहेगा मैं उल्टी दिशा में बहूँगा। तो अब इस बयान को, और जो उन्होंने अब से पहले अपनी डांट पड़ने वाला बयान नरेश मीणा को लेकर जो बयान दिया है, अब इसको लोग जोड़कर देख रहे हैं उन्हीं की सरकार से, उन्हीं की पार्टी बीजेपी से जोड़कर, कि जिस तरफ बीजेपी चाहती है वो उस तरफ नहीं चल रहे। इससे पहले भी उनके कई बयान चर्चाओं में आ चुके हैं। तो अम्बेश जी, सबसे पहले तो इस बयान के सियासी मायने क्या है वो ज़रा समझाएं, और फिर इसी बयान के आगे और क्या सवाल उठ रहे हैं उन पर बात करेंगे। देखिए, उनका जैसा वक्तव्य है कि नरेश मीणा से मैं मिलने गया तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि भाई क्यों मिलने गए जी। मुझे फटकार लगी, फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ मिलने गया, आप तो चुनाव लड़वा रहे हो। अब सिर्फ अगर इतनी बात पे ही अगर हम बात करें तो देखिए, जब उपचुनाव के दौरान जब 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के जी। तब नरेश मीणा ने पहले टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दी। फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई बीजेपी के बी टीम बन के वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। कांग्रेस ने कहा कि भाई वो बीजेपी की बी टीम बन के चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी और लगातार लगा रही थी। इवन कि जब एक बार जब पूरा विवाद हो गया, नरेश मीणा ने थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद वो जेल गए, तब अशोक गहलोत जी से पूछा गया कि भाई आप क्या कहेंगे नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने पे, थप्पड़ मारने पे। उन्होंने कहा कि कल तक तो वो हमारे साथ था, वो कैसे गया, क्यों उसने निर्दलीय पर्चा भरा, चुनाव लड़ा, इसकी हम जांच करवाएंगे। यानी वो जो एक आरोप वो लगा रहे थे, उनका भी कहना था कि भाई हम इसकी जांच कराएंगे कैसे वो भटक गया। उस चीज़ को आज या कहें कल किरोड़ीलाल मीणा जी ने पुख्ता कर दिया कि भाई बीजेपी ने ही उनको जो है चुनाव लड़वाया था ताकि कांग्रेस का नुकसान हो, क्योंकि 2018 और 2023 दोनों बार वहां से हरीश मीणा अच्छे मार्जिन से जीतकर विधायक बने थे। हरीश मीणा कौन है? हरीश मीणा बीजेपी से 2014 में सांसद बने थे 2 साल से, और 2018 में सचिन पायलट उनको तोड़ के लिया है कांग्रेस में जी, और जाके उनको विधायकी लड़वाई। तो अब वो खल रहा था कि भाई 18 में जीते, 23 में जीते, तो कैसे इसको टक्कर दिया जाए। तो अब किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान ये पुख्ता करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ये पुख्ता, ये जो बयान उन्होंने दिया है अब क्या सोच के दिया भगवान जाने, ठीक है। लेकिन जैसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसा आपने अखबार के माध्यम से पढ़ के बताया हमारे दर्शकों को कि भाई उन्होंने ऐसा कहा, तो ये उन्होंने पुख्ता कर दिया कि बीजेपी जो है वो नरेश मीणा को चुनाव लड़वा रही थी, वो बी टीम का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। अभी देखिए, अभी तो ये बयान सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है, अभी देखिएगा कांग्रेस को कैसे मुद्दा बनाएगी। जी, कांग्रेस कहे कि हम तो कह ही रहे थे कि बीजेपी की बी टीम, कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ नुकसान आपको लग रहा होगा कि जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो बीजेपी का नुकसान,
अब यहाँ पे बीजेपी का नुकसान नहीं है, उन्होंने बीजेपी का जो नुकसान किया, उन्होंने नरेश मीणा पर भी डेंट डाल दिया। जी। नरेश मीणा का भावी भविष्य क्या होगा, एक तरफ चर्चा चल रही थी कि भाई सचिन पायलट कि क्यों बड़ा मानते हैं, बड़ा करीबी रहे हैं। आपने देखा भी कि प्रताप सिंह कचरियावास, इंदिरा मीणा, कांग्रेस का एक मतलब एक तगड़ा मतलब हिस्सा जो है जी, वो नरेश मीणा के समर्थन, खुल के तो समर्थन नहीं था, लेकिन हाँ पक्ष में था कि भाई जो कांड हुआ देवली उनियारा में, उसके बाद भी कांग्रेस का एक पक्ष नरेश मीणा के समर्थन में खड़ा था। ठीक है, नरेश मीणा भले ही हरीश मीणा और मुरारी लाल मीणा को कोस रहे हों, उधर ओम आपका 12 में मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, इस वक्त मंत्री भी रहे हैं गहलोत सरकार में, ठीक है, उनको कोस रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट से जब सवाल किया गया, मैं बहुत ज़्यादा नेताओं की बात नहीं करता हूँ, सबसे बड़े चेहरे की बात करता हूँ, सचिन पायलट से जब सवाल किया गया कि भाई नरेश मीणा अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपको इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने भी सलाह दी थी संयम रखने की। बिल्कुल, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वो कुछ उठ रहा है, उन्होंने कहा उन्हें अच्छा है, अच्छी मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको अपना बात रखने का हक है, लेकिन संयमित तरीके से। यानी उनके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मैंने इस पर शो किया था कि सचिन पायलट के दिल में अभी भी नरेश मीणा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। अब क्या हुआ, किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो ये बात कह दी है ना, तो कांग्रेस को मौका मिल गया है। अब कांग्रेस अगर नरेश मीणा आना भी चाहेंगे, मैं कांग्रेस की लेने की बात नहीं कर रहा, अभी तक ये था कि कांग्रेस क्या नरेश मीणा को लेना चाहेगी, लेगी, अप्रोच करेगी, नरेश कांग्रेस आगे से जाएगी, तो वो कॉल नरेश मीणा की होगी कि लेना है कि नहीं लेना है। अब ये है कि अगर नरेश मीणा आना भी चाह रहे होंगे जी, तो कांग्रेस में दरार हो जाएगी कि अरे यार ये तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े हैं और खुद उनके एक मंत्री ने स्वीकार किया है। जी, तो अब ये ना केवल उन्होंने बीजेपी के लिए बल्कि नरेश मीणा के भी रास्ते लगा दिए हैं ये बयान देके। तो कहे कि बीजेपी में कुछ छोटे मोटे सवाल उठा के उन्होंने नरेश मीणा के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए पूरी तरह। कांग्रेस के भी कहा जा सकता है और बीजेपी, भाई बीजेपी अब देखिए लगातार ये था कि भाई अब एक तो बात ये, एक चर्चा तो ये भी थी अखिल कि एक वक्त कहा जा रहा था कि उपचुनाव का टिकट, जैसा कि शायद अभी हम ऑफलाइन हम ही लोग बात कर रहे थे, तो एक नहीं ये चर्चा चल रही थी कि जब उपचुनाव के टिकट उन्हें कांग्रेस से नहीं मिला तो पीछे के दरवाजे से उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने वाला था, बिल्कुल तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त नाम आ रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा की वजह से वो टिकट उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल, अब जैसे तो अब उस बात की भी क्या पुष्टि बिल्कुल कह सकते हैं कि हो सकती है? हाँ, अब भाई आपने देखो नरेश मीणा अभी बीजेपी में, आप ये बताओ बीजेपी में मीणा समाज का सबसे कद्दावर नेता कौन है? किरोड़ी लाल एक चेहरा किरोड़ी लाल मीणा, उसके अलावा आप दूसरा नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। नरेश मीणा ठीक है, बड़ा अनुभव नहीं है, बड़ा संघर्ष उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, चाहे वो छबड़ा में चुनाव लड़ने की बात हो या फिर उससे पहले उन्होंने सड़कों पे भी, भाई देखिए हर नेता का, हर युवा छात्र जो है वो संघर्ष करके ही वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने एक अच्छी खासी अपनी पैठ बनाई। अब ठीक है, उनके अंदर एग्रेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको काफ़ी नुकसान अपने एग्रेशन की वजह से होता है। हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी ने जब उनसे इंटरव्यू किया था तब उन्होंने, भविष्य का पहला कॉल ही यही था कि भाई आप में इतना गुस्सा क्यों है, तो उन्होंने सीधा कहा, बोले वो मुझे थोड़ा कुछ पार्ट अपनी माँ से मिला है, कुछ पिताजी से, गुस्सा पिताजी को बहुत आता था, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। होता है, लोग समय के साथ सीखते हैं, हो सकता है शायद वो विधायक बन जाए, एक बार जिम्मेदारी आ जाए, वैसे वो एक पिता हैं, एक बेटे के पिता हैं, बेटा भी काफ़ी उनका बड़ा है, हो सकता है कि शायद कुछ जिम्मेदारी आए तो शायद उनको समझे। लेकिन हाँ, ये है कि नरेश मीणा की जो पहचान है, एक आरोप ये भी लगता है कि भाई नरेश मीणा जो अपनी पॉपुलैरिटी बना रहे हैं उससे, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे बीजेपी के नेता हों, भाई कांग्रेस में भी वो आरोप किस पे लगा रहे हैं, हरीश मीणा पे, मुरारी लाल मीणा पे जी, वहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है। तो इन चाहे वो कांग्रेस के नेता हों चाहे वो बीजेपी के नेता हों, दोनों तरफ जो उनकी लड़ाई है वो मीणा समाज के नेताओं से ज़्यादा है। अब वो लड़ाई किस तरीके से है ये समझना लेकिन अमरीश जी, जिस तरह वो मंत्री होकर बयान दे रहे हो और अपने ही बयान में वो कह रहे हैं कि अब मुझे फिर से डांट पड़ेगी और कहेंगे कि मंत्री हो और इस तरह के बयान दे रहे हो, तो क्या मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली से क्या फिर दोबारा उनके पास कॉल नहीं आया? क्या इस बात की उन्होंने कोई फिक्र नहीं की? अब देखिए ये बात जब
राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बनने की बात आई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और एक पर्ची वसुंधरा राजे जी के हाथ से निकलती है और भजन लाल जी शर्मा जी का नाम डिसाइड होता है। उसके बाद से ही और उप मुख्यमंत्री के लिए दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा का नाम आगे आता है। उसके बाद से ही कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा जी के मन में कसक बन गई, और वो कसक वहीं सिर्फ मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तक के लिए नहीं थी, वो कसक मंत्रालय के बंटवारे तक को लेकर हुई। उनको उम्मीद थी कि चलिए भाई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कम से कम जो टॉप 5 मंत्रालय हैं उनमें से कोई मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन उनको मिला क्या? आपदा राहत और कृषि मंत्रालय जी। और टॉप मंत्रालय में कौन से आते हैं बताने की जरूरत नहीं, वित्त, गृह, ठीक है, होम, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब उनमें से इनमें कोई मिला नहीं, तो एक विभाग को लेकर भी उनके मन में कसक रही कि भाई पहले मुख्यमंत्री नहीं, फिर उप मुख्यमंत्री नहीं, फिर विभाग भी नहीं, ठीक है। जैसे तैसे उन्होंने कार्यभार अपना संभाला, शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद अब देखिए उनके मन की जो टीस थी वो कैसे कैसे दिखी। अपनी ही सरकार के खिलाफ लेटर लिखना, विधानसभा में खड़े होकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलना, एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के साथ मिलकर अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जब पुलिस ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ने जाती है कि भाई ये माहौल बिगाड़ सकते हैं पीएम रैली में, उनको पकड़ना, उसमें बीच में जाके उनको छुड़ाना, ठीक है। तो एक लंबी फहरिस्त है। अब उसको आप बाबा का अभ्यर्थियों के लिए, जनता के लिए क्या बोलें कि भाई वो जागरूक हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, उससे जोड़ के देख लें, या फिर उनको वो सचिन पायलट वाले हिस्से में कि भाई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने मानेसर में जाकर। पर वो तो खुद कह रहे हैं ना, भैरव सिंह शेखावत की जो मैंने शुरुआत में बात की, वो कह रहे हैं कि मैं मीन भगवान के वंशज हूँ और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में मछली की तरह हम तैरते। तो क्या जल प्रवाह किसको कह रहे हैं? वो सरकार को ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सी बात है। उन्होंने उसमें भैरव सिंह शेखावत के समय के भी बात कर दी कि भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा कि भाई आप यहाँ से जाके चुनाव लड़ो, उस सीट पे मैं हार गया, लेकिन वहाँ 7,000 जो काम कर रहे थे वर्कर, मैंने उनसे वादा किया था, और फिर जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो मैं गया उनके पास और मैंने उनसे कहा कि भाई भले मैं हार गया हूँ, लेकिन इन लोगों से मैंने वादा किया है, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैंने दिलवाई वो चीज़ें। तो अब उनका वो एग्रेशन वाला, वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं, वसुंधरा राजे के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है, ठीक है। मौजूदा सरकार के साथ हम लोग देख ही रहे हैं, होता है कुछ लोगों में, कुछ नेताओं में। लेकिन फिर सवाल जब ये आता है कि जब आप कह रहे हो कि आप विपरीत दिशा में चलते हो, तो विपरीत दिशा आपकी बदल क्यों जाती है बार बार? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी एसआई 3 दिन पहले की बात करें तो किस तरह भजन लाल शर्मा जी के साथ एसआई भर्ती पर आपने पानी की टंकी के पर चढ़े, आपने युवाओं को उतारा, आपने सब कुछ किया, फिर आपको दिल्ली बुलाया जाता है, आप आते हो, मंत्री पद स्वीकार कर लेते हो, गाड़ी स्वीकार कर लेते हो और जाके ऑफिस में बैठ जाते हो। 105 दिनों से हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं ना जी। मेरी कल की कही बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगी हो, लेकिन आज फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल 105 दिनों से धरना दे रहे हैं ना। आप गए एक दिन, चेहरा दिखा के आ गए, आप छोड़ दीजिए ना मंत्री पद। आपने छोड़ा क्यों था? आपने मंत्री पद जनता के लिए तो नहीं छोड़ा था, आपने एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए तो नहीं छोड़ा था मंत्री पद। आपने मंत्री पद छोड़ा था कि 4 सीटें हार गई थी आपने, क्योंकि पीएम से वादा लिया था कि ये 7 सीटें मैं जिताऊंगा, जिसमें से 4 सीटें आपको नहीं मिली, ठीक है। एक रीजन ये था। अच्छा, उसमें भी सियासत, उसमें भी कहा जाता है कि भाई आप क्योंकि दौसा से अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे लोकसभा का, नहीं दिया बीजेपी ने, उधर कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को दिया, वो जीत गए, ठीक है। तो आपकी नाराजगी 4 सीटों की हार की नहीं थी, आपकी नाराजगी ये थी, आपकी बात ये थी कि भाई आपके भाई को टिकट नहीं मिला, उधर से 4 सीटें और आ गए और आपने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर हुआ क्या? इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप बीच बीच में जब गए, शिला पट्टियों पे आपने मंत्री वाले उद्घाटन किए, जी बिल्कुल, लेटर हेड आपने मंत्रियों वाले जारी किए, बस केवल आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा लिया और आपने गाड़ी छोड़ दी जी। जब जनता को आपकी जरूरत थी, आप इस्तीफा देके बैठे हुए थे। जब विधानसभा में विपक्ष को सवाल पूछने थे, जब विधानसभा में जनता उम्मीद कर रही थी कि राहत और कृषि पर हमारा मंत्री आके हमारे लिए कुछ राहत देगा, तब आप इस्तीफा देके बैठे हुए थे। आपकी जगह अन्य लोगों को विभाग सौंपा गया, प्रभार सौंपा गया। अब जिन्होंने 6 महीने उसमें काम नहीं किया है,
वो आके क्या जवाब देंगे कि हाँ भाई कृषि मंत्रालय में क्या काम हुआ है, क्या काम होना बाकी है, या आपदा राहत में क्या काम हुआ, क्या काम होना बाकी है। 3 बच्चे मरे ना उसी बीच में, जी ट्यूबवेल में डूब के। मैंने लगातार शो किए, उसके बाद क्या हुआ, आप दौसा गए, दौसा के बाद आप सवाई माधोपुर में चेते, नहीं चेते ना, बाड़मेर में चेते, नहीं चेते ना। 3 बच्चों की मौत हुई ना, कौन हुआ उसका जिम्मेदार? आप तो इस्तीफा दे के बैठे हुए थे। और जब जवाब देने की विधानसभा में बारी आई तो आपने लगा दिया कि भाई मैं तो छुट्टी पे हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए खैर, अब इस पर क्या अपडेट देखने को मिलेगी, कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से भुनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो भी इस पर कांग्रेस जिस भी तरह से इसको घेरेगी, इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी, वो हम आपको TV9 राजस्थान पर ज़रूर दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया।